जय श्री राम, जय जय श्री राम। सियरा उहेबा केवल पूछिए रघुले बा भगवान से भीख मांग रहे हैं अच्छा। कि हमें हमारा कांग्रेस वापस लौटा दो, अच्छा। हमें हमारा कांग्रेस वापस लौटा दो। हाय हाय, हम सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर भव्य बनाएंगे और तब जाकर के मंदिर बना। और आपको शंकराचार्य भी देश की जनता ने ही बना करके रखा है। जिस पद पर बैठे हैं उसकी मर्यादा का ख्याल आपको भी रखना चाहिए। अभी मुक्तेश्वरानंद जी, ये तथा कथित शंकराचार्य है। शंकराचार्यों के द्वारा ही राम मंदिर का निर्माण हुआ है। तो वो राम भक्त कौन थे जो खून पसीना बहा रहे थे? वो राम भक्त कौन थे जिन लोगों ने गोलियां खाई? नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। द राष्ट्र नीति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार हम अयोध्या से आपको कवरेज दिखा रहे हैं। 22 तारीख को रामलला यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से। इसी मुद्दे बात करने के लिए हमारे साथ में हेमांगी सखी जी, जो कि किन्नर महामंडलेश्वर हैं, उनसे बातचीत शुरू करते हैं कि अयोध्या में रामलला विराजमान ले रहे हैं। 500 साल का जो इंतज़ार था, अब इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। तो माता जी इसके बारे में क्या कहेंगी? उनके अंदर कितना उत्साह है? क्योंकि इसके पहले जब हम मुंबई में मुलाकात हमारी हुई थी तो उन्होंने एक वादा किया था कि अयोध्या में ज़रूर मैं आऊँगी और रामलला का दर्शन करूँगी। तो आज माता जी आ गई हैं। कैसे हैं माता जी आप? मैं बहुत अच्छी हूँ और अति प्रसन्न हूँ कि आज अयोध्या नगरी सज गई है ना? जी बिल्कुल। प्रभु राम की नगरी सज गई है और 500 वर्ष का इंतजार आज 22 तारीख को खत्म होने जा रहा है और प्रभु राम अपने दरबार में विराजने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ हम अर्धनारेश्वर किन्नर त्रेता युग से लेके कलयुग के 500 वर्ष तक हम लोगों ने भी इंतजार किया है, तपस्या की है और आज वो तपस्या पूर्ण होने जा रही है। 22 तारीख जब प्रभु श्री राम अपने दरबार में विराजेंगे, सिया राम अपने दरबार में विराजेंगे, माता सीता के साथ विराजेंगे, लक्ष्मण जी के साथ विराजेंगे। ये अति आनंद का दिन है। कहते हैं आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णमृत स्वादनम। हमको आज वो स्वाद मिल रहा है, वो आनंद का स्वाद मिल रहा है। इसीलिए हम सब मिलके जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। माता जी ये बताइए, लोग सौभाग्य मानते हैं कि वो अयोध्या में आए हैं, खास करके इस पल पे, लेकिन कुछ कांग्रेस के नेता हो गए, समाजवादी पार्टी के हो गए और यहाँ की मायावती हो गई। इनको न्योता मिलने के बाद भी यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। कितना पाप सवार है इनके अंदर, क्या वजह है इसकी? देखिए कांग्रेस को अगर हिंदुओं से प्यार होता, सनातन धर्म से प्यार होता और वो स्वयं सनातनी होते तो आज अयोध्या में आते और संलग्न होते। प्रभु राम के दरबार सज रहा है, उसमें संलग्न होते, है कि नहीं? क्योंकि राहुल भी टिप्पणियों पे टिप्पणियां दे रहे तो उनके जो लोग हैं वो भी वैसे ही है। जैसा राजा वैसी प्रजा। तो अब कांग्रेस का राजा कौन? राहुल गांधी। बिल्कुल। तो कांग्रेस प्रजा कौन? तो उनकी कांग्रेसी। तो जैसे राहुल कहेगा वैसे ही कांग्रेसी कहेंगे उनके लोग। कांग्रेसी ये भी कहने लगे रामलला को गुड्डा और गुड़िया बोलने लगे हैं। बताइए कहां तक पहुंच चुके हैं ये लोग? एक्चुअली कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। बिल्कुल। कांग्रेस विपरीत दिशा की ओर जा रही है। है ना? उनका विनाश हो चुका है। अब जो बचा कुचा थोड़ा बहुत कांग्रेस के पास है, अब वो भी बचाना नहीं चाहती है। अगर वो बचाना चाहती तो उसे आना चाहिए। और इतना भव्य दिव्य कार्य जो हो रहा है अयोध्या के अंदर, विश्व से लोग आ रहे हैं, वर्ल्ड से लोग आ रहे हैं। और आज कांग्रेसी किस मुंह से आएंगे? राहुल गांधी का परिवार
चाहे वो सोनिया गांधी हो, हाँ। चाहे कोई भी हो उनके परिवार से, जी। किस मुंह से अयोध्या आएंगे? देश के नागरिक हैं, सांसद हैं, अभी क्या चाहिए उनको? देश के नागरिक है, हाँ। सांसद है, जी। मान्य किया मैंने बात। बिल्कुल। अगर देश के असली नागरिक होते ना, हाँ। रियल में नागरिक होते, हाँ। तो आज है ना ये जो भव्य और दिव्य कार्यक्रम होता ना, हाँ। तो कांग्रेसियों के समय पे हो गया होता। अच्छा, हाँ। अगर वो वाकई में हाँ। यहाँ के नागरिक होते, हाँ। सनातन धर्मी होते, हाँ। तो सनातन धर्म को सपोर्ट करते। एम आई राइट और रॉन्ग? हैं, सनातनी हैं वो, पूजा पाठ भी करते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, जनेऊ भी पहनते हैं। अब वो दिखावा किस चीज का? जनेऊ पहनने का दिखावा है। हाँ। अब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जी। का देखा देखी राहुल गांधी कर रहे हैं, हाँ। और प्रियंका वाड्रा भी कर रही है। हाँ। जाएगी बिहारी जी के मंदिर पे वो इतर छिड़कने। हाँ। Am I right? हाँ। इससे पहले कहाँ थे? इससे पहले क्यों नहीं मंदिरों में जाके हाँ। माथा टेका? हाँ। इससे पहले क्यों नहीं वृंदावन में बिहारी जी के चौखट पे हाँ। इतर छिड़का? अच्छा। जब हाँ। पता चल रहा है हाँ। कि आज सनातन धर्म का हाँ। डंका हाँ। ऑल ओवर वर्ल्ड में फैल रहा है, जी। तब आप जा रहे हो। अच्छा। हाँ। तो इसीलिए ये बात को समझिए, बिल्कुल। वो शर्मिंदा है। हाँ। अब वो किस मुंह से अच्छा। अयोध्या नगरी में पधारेंगे? अच्छा। इतने भव्य दिव्य कार्यक्रम में हाँ। पत्रकारों को क्या जवाब देंगे? अच्छा, ये डर है। ये डर है। अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि वो सनातनी नहीं है, तो क्या है फिर? क्या मानती है उनको आप? मैं तो उनको अभी क्या कहूँ, हाँ। है ना, अधर्मी मानती हूँ, अच्छा। है ना। हाँ। हाँ। धर्मी तो है नहीं, अधर्मी है। हाँ। जहाँ वोट बैंक दिखा, हाँ। वहाँ पे बिन पैंडी के लोटे हैं इन ये। पैंडी के लोटे हैं। अब उनको क्या है, पहले दिख रहा था हाँ। कि हमारे जितने भी मुसलमान भाई है, हाँ। वो हमारे वोट बैंक है। हाँ। तो उनके वोट बैंक के चक्कर में हाँ। भाई मुसलमानों के पीछे दौड़ रहे थे। बिल्कुल। और स्वयं भी तो राहुल गांधी हाँ। कोई गांधी के वंशज है। तो किसके हैं? किसके है? फिरोज खान के वंशज है ना, कि नहीं है? मुझे बताइए, एम आई राइट और रॉन्ग? गांधी तो लिखते हैं। गांधी लिखने से आज मैं भी लिख दूं, हाँ। मैं आई एम हाँ। महामंडलेश्वर हेमांगी गांधी, हो जाऊंगी गांधी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका बैकग्राउंड हाँ। सब समझ में आता है जी। यही वजह है क्या? यही वजह है। अच्छा। हाँ। हाँ। मुस्लिम बैंक वोट बैंक को संभालते संभालते खुद खाली हो गए। अरे 100 करोड़ हिंदू हैं, उनका वोट नहीं चाहिए उनको? अब उनको हिंदुओं से मतलब नहीं था ना उस वक्त, आज उनको मतलब हो रहा है। हाँ। आज तभी दर दर माथा टेक रहे हैं। अच्छा। और भगवान से भीख मांग रहे हैं। अच्छा। कि हमें हमारा कांग्रेस वापस लौटा दो। अच्छा। हमें हमारा कांग्रेस वापस लौटा दो। हाँ। हाय हाय कर रहे हैं। अच्छा। जय श्री राम। जय जय श्री राम। इसकी वजह वो ये बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी राजनीति कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी वहां पे जा रहे हैं, इसलिए हम वहां नहीं आएंगे। आपके पास आ रहा हूं। हाँ। अभी कैसे है मैं बताऊं? हाँ। विनाश काले विपरीत बुद्धि मैंने कहा ना। हाँ। तो नरेंद्र मोदी जी तो सनातन धर्म का हाँ। डंका पूरे विश्व में फैला चुके हैं। हाँ। और हाँ। जी। मैं ये कहूं, जी। नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री हमारे भारत को मिला है। हाँ। ये बहुत सौभाग्यशाली बात है हाँ। कि हमें नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री मिले। हाँ। वरना हाँ। ये सोनिया गांधी और ये राहुल गांधी हाँ। प्रधानमंत्री बनते तो सपा चट कर जाते भारत को। सपा चट कर जाते। हाँ जी। अरे विकास उन्होंने ही किया था 70 सालों में, जो काम कौन सा विकास किया? किसका विकास? सुई से लेके जहाज तक। है ना। हाँ। उसमें अपना ही विकास किया। अच्छा। भारत के कौन से नागरिकों का विकास हुआ मुझे बता दे, बता दे। हाँ। फिर मैं भी एक के बाद एक जवाब देना जानती हूँ। अच्छा। आई हैव हाँ। एवरी क्वेश्चन आंसर। मैं आपके पास आ रहा हूँ माता जी। महाराज जी, आप तो यहीं से हैं, अयोध्या से ही हैं। आप तो यहाँ पे अयोध्या को विकास जो यहाँ तक अयोध्या पहुँचा हुआ है, इतना विकसित हुआ है, उसके पहले भी आपने नज़ारा देखा होगा कि अयोध्या कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। थोड़ा उसके बारे में बताइए कि कितना विकास हुआ अयोध्या का, कितना बदला अयोध्या का। सबसे पहले तो हाँ। महामंडलेश्वर जी का बहुत बहुत अयोध्या की पावन धरती पर स्वागत करते हैं हम लोग। हाँ।
क्योंकि भगवान राम ने ही कहा था कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। तो निश्चित तौर पर अभी महामंडलेश्वर जी ने कहा कि भगवान भोलेनाथ का एक रूप अर्धनारेश्वर भी है और हमारे निर्मोही अखाड़ा से ये महामंडलेश्वर है, इसके नाते भी इनका बहुत बहुत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की धरती पर स्वागत है जी। आपने अयोध्या की विकास की बात किया तो निश्चित तौर पर हम अयोध्यावासी और हम ही अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने उस दंश को झेला हुआ है, देखा हुआ है। हम लोगों ने अपने पूर्वजों को, अपने राम भक्तों को, कारसेवकों को यहाँ पर खोया हुआ है। आप अयोध्या की गली में निकलेंगे, यहाँ पर शहीद गली है जहाँ राम भक्तों के सीने को छलनी किया गया था पूर्ववर्ती सरकारों ने, और एक जाति विशेष का बहुमत जीतने के लिए, विश्वास जीतने के लिए उन्होंने सन 2014 में भी कहा कि अगर राम भक्तों पर फिर से गोली चलवाना पड़ेगा तो मुझको कोई पश्चाताप नहीं होगा। राम भक्तों पर गोली चलवा करके उन्होंने माफ़ी तो नहीं मांगा, ऊपर से और गोली चलवाने की उन्होंने धमकी तो जरूर दिया था और बाकायदा उस सभी पेपरों में निकले हुए हैं। ये अयोध्या इतनी उपेक्षित पड़ी हुई अयोध्या थी कि आप किसी गली में अगर निकलते यहाँ पर, लोग फैजाबाद तक तो आते थे पर अयोध्या कभी नहीं आते थे कहीं सांप्रदायिक न हो जाए। और उसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण यह है कि उन्होंने कभी भी आज तक राम मंदिर का, राम जी का दर्शन करने के लिए वो लोग नहीं आए। ये उनका असली चरित्र है जो आज राम भक्त होने का एक ड्रामा कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। अभी आप पूछ रहे थे महामंडलेश्वर जी से, वो भी सनातनी है। देखो भाई, किसी बिना प्रूफ प्रमाण के कोई बात नहीं मानी जाती। हम ब्राह्मण हैं तो हमारी वंशावली है, आपकी भी वंशावली होगी, सबकी जो जमीन होता है उसकी खसरा खतौनी कहीं न कहीं से होती है। जरा इन लोगों का भी एक बार, कांग्रेसियों का, राहुल परिवार, गांधी परिवार का एक बार खतौनी निकालो, वंशावली देखो और फिर पूछो कि ब्राह्मण समाज में कौन सा ऐसा ब्राह्मण है जिसका सरनेम नेहरू है, तो असली बात इनकी पता चल जाएगी। एक दूसरी बात और बता दूं, अब तो थोड़ा जागरूक हो गए हैं कुछ लोगों ने, उनको सचेत कर दिया। इलाहाबाद प्रयागराज में जो आनंद भवन था जहां इनका जन्म नेहरू जी का हुआ था, अगर आज के थोड़े दिन पहले आप जाकर के देख लेते, वहां वंशावली लगी हुई थी। मोतीलाल नेहरू के पहले क्या लिखा हुआ था आप उसको देख लेना। और दर्शकों को अगर ना पता चले उनके लिए बताता हूं, वेबसाइट में एक पुस्तक पढ़ी है नेहरू खान वंश, उसको जरा देख लेना। यह भी जरा देख लेना कि राहुल गांधी की नागरिकता दोहरी है कि नहीं है, इसको भी एक बार चेक कर लेना। इटली की भी नागरिकता उनके पास है कि नहीं है, उसको भी जरा देख लेना। तो ये सबसे बड़ा छलावा, सबसे बड़ा धोखा है, सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। आपने गांधी जी का नाम लिया तो दर्शकों को यह भी दिखा दो कि आज़ादी के समय में सन 1947 में महात्मा गांधी ने कहा था रघुपति राघव राजा राम, क्योंकि देश में लोकतंत्र स्थापित होने जा रहा था। और लोकतंत्र का मतलब होता है कि प्रजा राजा होती है, एक एक जनता राजा होती है, चुन करके जाते हैं। तो उनका ऐसा मानना था कि राजा राम की जब परिकल्पना होती है, राम राज्य की परिकल्पना जब होती है, उसका मतलब होता है कि सब ही राजा होते हैं। और राम जी का राज्य क्या था? सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म में निरत श्रुत नीति। सब बराबर था, कभी दंड की जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि सब अपने अपने कर्म के अनुसार चलते थे। तो वो लोग कौन है? उन्होंने राम राज्य की परिकल्पना क्यों साकार नहीं किया? क्योंकि पहले राजा तो नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। दूसरी बात, उन्होंने एक छलावा ये भी बोलते हैं, अगर हे राम, महात्मा गांधी जी ने बोला अंतिम समय में, तो राम मंदिर जैसे महामंडलेश्वर जी ने कहा कि ये तो बहुत पहले बन जाना चाहिए था, उनके एजेंडे में राम मंदिर आना चाहिए था। परिणाम क्या हुआ? कपिल सिब्बल जैसा वरिष्ठ वकील उनके पार्टी का बाकायदा सुप्रीम कोर्ट जाता है और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के राम को काल्पनिक बताता है, वह जाकर राम सेतु को काल्पनिक बताता है। तो आप बताइए, और आज आप कहते हैं को ब्राह्मण है, सनातनी है, जिसको आज तक यही नहीं पता चला कि यज्ञोपवीत अंदर पहनने की चीज होती है, वो बाहर दिखावा करते हैं। तो निश्चित तौर पर सियरा उहेबा केवल पूछिए रघुलेबा, चाल चरित्र सब उनका वही है, केवल अब कुर्सी हिल गई है कहीं न कहीं। और उनके पास जो गलत फहमी है, भगवान सद्बुद्धि दे, उनको लगता है कि अगर हम अयोध्या आएंगे तो वोटर उनके खिसक जाएंगे। वो अयोध्या आते तो उनका वोटर बढ़ जाते, लोगों के मन में उनके प्रति विश्वास हो जाता कि गलती तो किया था, शायद सुधार हो रहा है। पर महामंडलेश्वर जैसा कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो ऐसा ही कुछ है। और जो ये टुच्चा किस्म का बयान दे रहे हैं राम जी को लेकर, क्योंकि सनातन धर्मी होते तो उनको पता चलता कि प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और उसकी एक विधि होती, भगवान की आंखों में पट्टी बंधी हुई है। 22 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 101 अरब 40 कितने आबादी हो गई? वो 1 अरब 40 करोड़ 40 लाख के करीब आबादी है, उसका प्रतिनिधित्व करते हुए वह अब भारत के तरफ से, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री हैं, कोई पार्टी के बन के नहीं आ रहे हैं, वह आकर के भगवान की पट्टी खोलेंगे। प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त आ रहा है और वो लोग
जो लोग राम जी के विरोध में अभी बोल रहे हैं, रहा न को कुल रोवन निहारा भैया, अभी जो रिपोर्ट आया है देखो ना, जो चुनाव पहले हुआ है उसका परिणाम तो आप देख लिए क्या हुआ ना। अगला 2024 भी आने वाला है, जो नहीं हमारे राम का वह नहीं हमारे काम का, ये सब जाने वाले ही है, घोषणा है। देखो मैं ये तो बात चलती रही, राजनीति राम राजनीति के विषय नहीं है। राम के शरण में आने के लिए निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आप कपट लेकर भगवान के शरण में नहीं आते, क्योंकि यही शराबत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आए न चाहिए। ये निर्मल मन है नहीं, तो इनकी दुर्बुद्धि भगवान ने फेर के रखा है कि पापी लोग यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि पाप न धुल जाए। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि ठीक है वो राजनेता है ना, उनकी वोट बैंक खिसक जाएगी इसलिए नहीं आ रहे, बात की बात है वो, लेकिन शंकराचार्य हमारे देश के हैं, वो भी नहीं आ रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि पूरी तरीके से गलत है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन कर रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा में भाग ले रहे हैं। अब तो यजमान कौन है आप देख ही रहे होंगे। यजमान तो प्रधानमंत्री जी नहीं है, अनिल जी हैं, अन्य लोग यजमान हैं। और दूसरी बात शंकराचार्यों की बात, आप पूरी जानकारी रख लीजिए, 3 शंकराचार्यों की सहमति बाकायदा आई हुई है, और एक शंकराचार्य जी का थोड़ी बहुत कुछ चल रहा है। वो पूज्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हैं, उनके गुरु जी का इतिहास पहले देख लीजिए। जब बराबर सोनिया गांधी के बगल में कुर्सी में लग करके और एक कांग्रेस के प्रति प्रश्न करने पर आप पत्रकारों को उनके गुरु जी थप्पड़ मारा करते थे, प्रयागराज घटना उठा करके देख लीजिए, तब उनको आपत्ति नहीं होती थी। आज जब राम मंदिर भव्य बन करके तैयार हो गया, तो शंकराचार्यों के द्वारा ही राम मंदिर का निर्माण हुआ है। तो वो राम भक्त कौन थे जो खून पसीना बहा रहे थे? वो राम भक्त कौन थे जिन लोगों ने गोलियां खाई? वो कोठारी बंधु कौन थे जिसकी बहन आज भी बिलखती रोती फिर रही है? वो लोग कौन थे? हम चंद्रांशु कौन है? मेरी पहली गिरफ्तारी सन 2006 में राम मंदिर के लिए है, दूसरी गिरफ्तारी मेरी सन 2024 में है। तो मैं कौन हूँ? मुझ जैसे लाखों लाखों राम भक्त कौन है? जो मैं जेल जाता था वहां पर महाराष्ट्र के, उड़ीसा के, बिहार के, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश, पूरे दुनिया के लोग आते थे और एक ही बात कहते थे, हम सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर भव्य बनाएंगे। और तब जाकर के मंदिर बना। और आपको शंकराचार्य भी देश की जनता ने ही बना करके रखा है। जिस पद पर बैठे हैं उसकी मर्यादा का ख्याल आपको भी रखना चाहिए, और किस समय कौन सी बात कहना है, कौन से समय पर कौन सा राग बजाना है, इस चीज की भी जानकारी हर किसी को होना चाहिए। बस इतना कहना। इशारों इशारे बहुत बात कह गया। माता जी आप क्या कहना चाहिए? मेरा कहना यही है कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी ये तथा कथित शंकराचार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी उनको शंकराचार्य पद के लिए अनुमति नहीं दी है। ये सब जानते हैं। अपने तरफ से वो ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य बन के बैठ गए।